अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो है इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि केएनएन क्लासिफायर जो है वो क्या होता है, व्हाट इज़ केएनएन क्लासिफायर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ डू वी चूज़ द वैल्यू ऑफ के इन केएनएन क्लासिफायर। जब हम देखेंगे केएनएन क्लासिफायर को तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक के की वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी होती है। वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कब हम जो है वो कैनन जो क्लासिफायर है उसको हम यूज़ करते हैं। और फाइनली हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कैनन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए डायबिटीज़ जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है। कैनन क्लासिफायर जो है, अगर हम उसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो कैनन जो है वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि डाटा को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होता है दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के अंदर। ठीक है। कैनन इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज टू क्लासीफाई डाटा इन टू और मोर कैटेगरीज। इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेट्स से अहमद और आयशा अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्क के अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने देखा डिफरेंट तरह के कैट्स हैं, एक कैट है और डिफरेंट डॉग्स हैं। ठीक है। अब कैट और डॉग में डिफ्रेंशिएट अगर एक छोटे बच्चे से कहा जाए तो वो देखेगा कि उसके उस एनिमल के क्या फ़ीचर्स हैं जिसकी बेस पे वो उनको डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है। तो ये उनको इन एनिमल्स का तो चलें पता है। एक नया एनिमल आ जाता है पार्क के अंदर, तो अब उस बच्चे के लिए जो है वो डिसाइड करना कि वो एनिमल जो है क्या वो एक कैट है या वो एक डॉग है, ये उसके लिए डिटरमिन करना एक टास्क है, क्लासिफिकेशन का टास्क जिसे हम कह सकते हैं। अगर उसने पहले से उस तरह के एनिमल्स को देखा हुआ है, कैट को देखा हुआ है, डिफरेंट तरह के डॉग्स को देखा हुआ है, तो उसके लिए वो देखेगा बच्चा, वो ये देखेगा कि ये जो एनिमल है ये लेट्स से डॉग के साथ ज़्यादा मैच करता है या कैट के साथ ज़्यादा मैच करता है। बेसिकली हम जो है मुशाहबत देखना चाह रहे हैं। बच्चा जो है वो मुशाहबत देखेगा कि किस एनिमल से जो है ना वो ज़्यादा मैच करता है। ठीक है। तो केएनएन एल्गोरिदम भी इसी तरह से मोर और लेस काम करता है। अगर हम लेट्स से कोई से दो फीचर्स ले लें एनिमल्स के, लेट्स से कैट्स और डॉग्स की एग्जांपल ले लें और उसमें हम देखें कि जी डॉग है फॉर एग्जांपल, तो उसके ईयर्स जो हैं, उसके कान जो हैं वो ज़्यादा, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और इसी तरह से अगर हम शार्पनेस ऑफ क्लास देखें, जो पंजे हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं बिल्ली के, वो दरख्तों पे भी चढ़ जाती है, वो मकान छतों पे भी चढ़ जाती है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम डिफरेंट कैट्स को देखेंगे तो उनमें ज़्यादा जो हैं वो इस तरफ फॉल कर रही होंगी कि उनके जो पंजे हैं वो ज़्यादा शार्प होंगे। ठीक है। और इसी तरह से उनके कान जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होंगे डॉग्स की निस्बतन। अगर हम डॉग्स को देखें दूसरी तरफ तो उनके जो क्लॉज़ हैं वो इतने शार्प नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो ईयर्स की लेंथ है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसी की बेस पे जो एक नया एनिमल आएगा उसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, या केएनएन एल्गोरिदम में हम देखेंगे कि वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगा कि ये जो एनिमल है क्या ये कैट से ज़्यादा मुशाबत रखता है या ये डॉग से ज़्यादा मुशाबत रखता है। तो ये तो अभी तो हमने दो फीचर्स लिए जिसमें उसकी क्लास की शार्पनेस है और ईयर्स की लेंथ है। इसी तरह से हम ज़्यादा फीचर्स भी यूज़ करके तो देख सकते हैं कि वो जो नया एनिमल है या एक नई एग्जांपल आई है हमारे पास, वो पिछली एग्जांपल्स में से क्लास ए से बिलोंग करती है या क्लास बी से बिलोंग करती है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कैनन एल्गोरिदम के अंदर कि ये क्लासिफाई करता है डाटा बेस्ड ऑन हाउ इट्स नेबर्स आर क्लासिफाइड। यानी कि जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा कि नियरेस्ट जो एग्जांपल्स होंगी इसके, उसी के हिसाब से ये जो नई आने वाली एग्जांपल है उसको क्लासिफाई करेगा कि किससे ज़्यादा मैच करता है। और मैचिंग जो है बेसिकली हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि किस तरह के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं और किस तरह के फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा डिफरेंट हैं उससे। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी एग्जांपल को दोबारा जो है वो ड्रा करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखें मैंने उनको डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, दो डिफरेंट तरह के एनिमल्स को। कुछ को जो है वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया है और कुछ को जो है वो मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास एक नई एग्जांपल आती है जो मैंने क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट की है, और इस को मैं क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ कि आइदर ये
एक स्टेरिक की क्लास से बिलोंग करेगा या ये एक ट्रायंगल की क्लास से बिलोंग करेगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक के की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी पड़ेगी। के की वैल्यू बेसिकली ये बताती है केनन एल्गोरिदम के अंदर कि हम नियरेस्ट कितनी एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर हमने के की वैल्यू 3 रखी है तो इट मीन्स कि हम नियरेस्ट 3 जो हैं एग्जांपल्स उनको देखेंगे, उनकी क्लास को देखेंगे कि क्या क्लास है, और उसकी बेस पे हम उस जो नई एग्जांपल है उसको वो वाली क्लास दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो 3 नियरेस्ट एग्जांपल्स हैं उनमें 2 जो हैं वो स्टार्स हैं और एक जो है वो ट्रायंगल है। तो इसमें मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी जो है वो क्योंकि वो स्टेरिक है, तो इसलिए हम इस नई एग्जांपल को भी स्टेरिक जो है वो असाइन कर देंगे। इसी की निस्बतन अगर हम एक और थोड़ा सा डिफरेंस इसको करें कि के की वैल्यू जो है हम 5 ले लें लेट्स से। अब हम ये देखेंगे कि इस नई एग्जांपल की मुशाबत जो है वो कौन सी ऐसी 5 एग्जांपल्स हैं जिनसे इसकी मुशाबत हो रही है, और उन 5 में से हम देखेंगे कि मेजॉरिटी क्लास कौन सी है। ठीक है, अब हमारा फोकस जो है वो 3 से हट के 5 पे चला गया। अब अगर हम 5 को देखें तो 5 के अंदर जो है अगर मेजॉरिटी को देखें तो ट्रायंगल जो है वो आ रही है। तो इट मीन्स कि अगर हम के की वैल्यू 5 रखेंगे तो हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है वो ट्रायंगल जो है, इसको ट्रायंगल की कैटेगरी जो है वो असाइन करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया है केनन एल्गोरिदम का कि केनन एल्गोरिदम जो है वो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें नियरेस्ट जो एग्जांपल्स हैं वो किस कैटेगरी की हैं, और हम आने वाली नई एग्जांपल को वही वाली जो कैटेगरी है वो असाइन कर देते हैं। इसमें फिर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट वैल्यू ऑफ़ के टू यूज़, क्योंकि आपने जैसे अभी पिछली एग्जांपल में देखा कि अगर हम के की वैल्यू 3 रखते हैं तो उसकी क्लास जो है वो डिफरेंट उसको असाइन हो जाती है। अगर हम के की वैल्यू 5 रखते हैं तो तब उसको जो है एक डिफरेंट क्लास असाइन हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम के की वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है कि हम जो डिस्टेंस है डाटा पॉइंट्स के दरमियान वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को हम बाय वन जो है वो देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हाउ टू चूज़ द वैल्यू ऑफ़ के। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये है कि हम जो स्क्वायर रूट है टोटल नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स का उसको यूज़ कर सकते हैं के की वैल्यू के तौर पे। लेट्स से हमारे पास 100 एग्जांपल्स हैं पहले से, उन 100 एग्जांपल्स का स्क्वायर रूट जो है वो 10 होगा, तो हम के की वैल्यू जो है उसको 10 जो है वो असाइन कर सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ क्लासेस हों तो हम ऑड नंबर ऑफ़ के वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, लेट्स से जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि स्टेरिक है और ट्रायंगल है, तो हम अगर के की वैल्यू 2 रखते हैं तो उसमें टाइज़ आ जाती हैं, यानी कि से हो सकता है कि वो जो 2 नियरेस्ट वैल्यूज़ हैं उसमें एक ट्रायंगल हो और एक स्टेरिक हो। ठीक है, तो अब इन 2 वैल्यूज़ की बेस पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको क्लास ए दें या क्लास बी दें। ठीक है, तो इसलिए हम अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं या इवन नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस हैं, तो हम ऑड नंबर ऑफ़ के वैल्यूज़ जो है वो रखेंगे। ठीक है, इसी के बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये आपने डिफरेंट फार्मूलेशंस जो हैं वो देखी होंगी। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसके अंदर हम सारे पॉइंट्स जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं और उसका सम ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पे अंडर रूट नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होगा। और इसी तरह से मैनहट्टन डिस्टेंस है जिसमें कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिफरेंस करके लेके उसको हम सम करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस जो 2 प्रॉब्लम्स थी वो हमने देख ली कि कैसे हम इनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन टू यूज़ केएनएन एल्गोरिथम। इसके लिए कुछ सिंपल से ह्यूरिस्टिक है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें केएनएन एल्गोरिथम यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें पहला तो पॉइंट ये है कि डाटा सेट जो है वो लेबल्ड होना चाहिए। डेफिनेटली सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम जितने भी हैं उनके लिए ज़रूरी पहली शर्त ही ये है कि डाटा सेट जो है वो लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्ड का क्या मतलब है
कि हमें पता हो कि ये एक पॉइंट जो है वो स्टेरिक है या ट्रायंगल है, या हमें पता हो कि एक डाटा पॉइंट जो है वो कैट है या डॉग है, ठीक है। तो वो लेबलिंग का तो ये मतलब हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि डाटा सेट शुड बी नॉइज़ फ्री, ठीक है। डाटा सेट जो है उसके अंदर नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। नॉइज़ का ये मतलब है कि जो डाटा है उसके अंदर वो क्लीन होना चाहिए, उसमें डिफरेंट आप कह लें कि वैल्यूज़ जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके अंदर नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये है कि डाटा सेट शुड बी स्मॉल, ठीक है। एज KNN इज़ अ लेज़ी लर्नर। KNN एल्गोरिदम जो है वो एक लेज़ी लर्नर है। लेज़ी लर्नर का ये मतलब है कि जब तक KNN एल्गोरिदम के पास कोई नई एग्जांपल नहीं आती तब तक वो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर कुछ इस तरह के एल्गोरिदम्स भी होते हैं जो ईगर लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पहले से मॉडल बना के उसको रख लेते हैं, उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में KNN एल्गोरिदम जो है, इसको जब हम डाटा इस टेस्ट के लिए कोई एग्जांपल आती है कि इसकी क्लास प्रेडिक्ट करनी है, इसको कोई क्लास असाइन करनी है इस नए डाटा पॉइंट को, उस वक़्त ये अपना काम जो है वो करता है, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करता है। तो इसलिए ये एक लेज़ी लर्नर है और ये स्मॉल डाटा सेट के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। एक हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ टिश्यू पेपर की क्वालिटी है, जिसके दो पैरामीटर्स हैं, दो फीचर्स हैं हमारे पास, एसिड ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। उनको डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो साइन हैं और उसकी बेस पे हम कहते हैं कि अगर लेट्स से एसिड ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू 7 हो और स्ट्रेंथ भी 7 हो तो वो बैड है, ठीक है। इसी तरह से एसिड ड्यूरेबिलिटी अगर 7 हो और स्ट्रेंथ जो है वो 4 हो तो फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो बैड है, ठीक है। अच्छा जो है टिश्यू पेपर कौन सा है जिसकी एसिड ड्यूरेबिलिटी जो है वो 3 हो और जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 4 हो, तो उसे हम गुड कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 1 और 4 की और उसको भी हम गुड कहेंगे। अब हमारे पास एक नई एग्जांपल आती है जिसमें एसिड ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है और जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू 7 है। अब हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं, प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि हम इस एग्जांपल को गुड की क्लास देंगे या बैड की क्लास देंगे। और ये एक बेसिकली प्रेडिक्शन का टास्क है और इसके लिए हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 4 एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें हम KNN एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे और फिर हम अल्टीमेटली KNN एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम जो लास्ट वाली एग्जांपल है उसको गुड की क्लास असाइन करते हैं या बैड की क्लास असाइन करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये है कि डिफ़ाइन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि हमने k की वैल्यू जो है वो 3 सेट कर ली, ठीक है। हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, 4 का स्क्वायर रूट लिया हमने तो 2 आ गया। 2 क्योंकि क्लासेस भी 2 हैं तो हमने ऑड उसकी जो है वो रखनी है k की वैल्यू, तो हमने 3 सेट कर ली, ठीक है। 3 भी सेट कर सकते हैं, 1 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन 1 जो है वो ज़्यादा उसमें बायसनेस आ जाती है। दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर ये है कि हम कंप्यूट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट सैंपल और जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, ठीक है। अब ट्रेनिंग सैंपल्स हमारे पास 4 थे, उन चारों ट्रेनिंग सैंपल्स के हमने x1 और x2 की वैल्यू में से जो हमारे पास जिस पे हमने जिसको हमने इवेलुएट करना है, जो हमारी टेस्ट एग्जांपल है उसके साथ उसका डिफरेंस लिया उन चारों एग्जांपल्स का, 3 और 7 का। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर 3 और 7 जो है वो उसके साथ डिफरेंस लिया गया है और उसके अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, 16, 25, 9 और 13। इसके बाद जब हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो अगला स्टेप ये है कि हम इसको रैंक करते हैं। रैंक का ये मतलब है कि सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 9 है, ठीक है, तो उसको हमने 1 दे दिया। दूसरे नंबर पे 13 है, उसको हमने 2 रैंक दे दिया। फिर हमारे पास 16 है, उसको हमने 3 रैंक दे दिया। इसी तरह से 25 को हमने 4 रैंक दे दिया। अब क्योंकि हमारे पास के जो था उसकी वैल्यू हमने 3 डिफ़ाइन की हुई थी, इसलिए हम इसमें से जो पहले 3 रैंक पे एग्जांपल्स हैं उनको सिर्फ हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर के की वैल्यू 5 होती तो सिर्फ पहली 5 को करते एंड सो ऑन। तो इसलिए हमने फोर्थ वाली को इग्नोर कर दिया, उसके आगे मैंने नो यहाँ पे शो किया हुआ है।
अब इन 3 एग्जांपल्स की बेस पे हम ये देखेंगे कि इन 3 एग्जांपल्स को कौन सी क्लासेस जो हैं, कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो असाइंड हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको बैड की कैटेगरी असाइन है, जो सेकंड एग्जांपल है उसको तो हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और जो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है उसको गुड की कैटेगरी असाइंड है, ठीक है। यानी कि जो हमने के एग्जांपल्स ली हैं नियरेस्ट, उनमें से 2 जो हैं उनको गुड की जो है कैटेगरी असाइन है और एक जो है उसको बैड की कैटेगरी असाइन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब क्योंकि 2 जो हैं उनको गुड असाइन है और एक को बैड असाइन है, इसलिए हम इस नई आने वाली एग्जांपल को जिसमें x1 की वैल्यू 3 थी और x2 की वैल्यू 7 थी, उसे भी गुड की कैटेगरी जो है वो असाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं केस स्टडी की तरफ, जिसमें हम बेसिकली प्रेडिक्ट करेंगे डायबिटीज़ के किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है बेस्ड ऑन सम ट्रेनिंग डाटा, और उसमें हम फिर केएनएन एल्गोरिदम जो है उसको यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले जुपिटर नोटबुक के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको इंपोर्ट किया। इनको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मैंने पांडास जो है उसको इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने नमपाई जो है उसको इंपोर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एसके लर्न जो है उसमें से कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो फंक्शन में यूज़ करूँगा, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, हम जब भी कोई मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, तो हम उसको ट्रेन और टेस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम पहले ट्रेनिंग करवाते हैं किसी मॉडल मॉडल के डाटा को लेकर ट्रेन करवाते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो कैसी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे प्री प्रोसेसिंग में से मैंने स्टैंडर्ड स्केलर जो है उसको इंपोर्ट किया है। स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल्स जो है मैं एक अलहदा वीडियो के अंदर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह से नेबर्स जो है वो के नेबर्स क्लासिफायर जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये वो एक्चुअली एल्गोरिदम है जो हमने यूज़ करना है क्लासिफिकेशन के लिए। और फाइनली मैंने एक्यूरेसी स्कोर जो है उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये सारे जो लाइब्रेरीज़ हैं इनको इंपोर्ट करने के बाद मैं अपना डाटा सेट जो है उसको लोड करूँगा। pd.read.csv diabetes.csv, ठीक है। डायबिटीज़ का डाटा सेट मैंने कैगल की एक वेबसाइट है kaggle.com, वहाँ से मैंने डायबिटीज़ का डाटा सेट लिया है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट, अगर हम इसकी टॉप 5 लेट्स से रोज़ को देखें तो इसके अंदर हमें ये डिफरेंट फीमेल्स का डाटा है, जिसमें उनकी प्रेगनेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ है, और फिर ग्लूकोज लेवल है उनका, उनका ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन के हवाले से इंफॉर्मेशन है, बीएमआई है, और इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन है एक एक इंडिविजुअल फ़ीमेल के हवाले से। और उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, ये आउटकम लास्ट जो हमारा फ़ीचर है वो ये बता रहा है कि उनको डायबिटीज़ अगर 1 है तो इट मीन्स के उस पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर 0 है तो इट मीन्स के उस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम इस डाटा को थोड़ा डिटेल के अंदर समराइज फॉर्म में देखना चाहें, तो हम इसमें डिस्क्राइब का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं, जो कि हमें ये बताएगा कि हर जो वेरिएबल है, जो हर एक जो फीचर है उसका लेट से काउंट कितना है, ठीक है, उसका मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, और क्वांटाइल्स हैं डिफरेंट, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो जो है, अब किसी का ग्लूकोज या ब्लड प्रेशर का लेवल ज़ीरो तो नहीं हो सकता, तो इट मीन्स कि हमें इस डाटा की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्लीनिंग जो है वो हमें कौन सी कैटेगरीज़ की करनी पड़ेगी, उसके लिए हम कुछ कॉलम्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं।
जिनके अंदर ज़ीरो हम कहते हैं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लेट्स से ये कुछ क्लासेस हैं, कुछ फीचर्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, बीएमआई है और इंसुलिन है। इनके अंदर हम कहते हैं कि हमें ज़ीरो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू जो ज़ीरो की वैल्यू है उसको मीन से रिप्लेस कर देंगे। मीन मतलब हम एवरेज ले लेंगे और एवरेज से जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर कॉलम इन ज़ीरोज़, ये जितने भी कॉलम्स हैं, ज़ीरोज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इन सारे कॉलम्स के अंदर हम डेटा सेट कॉलम जो है उसमें कॉलम जो है उसकी वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। ज़ीरो जो है उसको np.nan नॉट अ नंबर से हम रिप्लेस कर देंगे। इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा सेट कॉलम, इसमें मैं क्या करूँगा कि डेटा सेट जो है इसमें ये वाली जो वैल्यू है उसका मीन ले लूँगा और उसके अंदर मैं बताऊँगा कि स्किप एन ए इज़ इक्वल टू, इसको मैं ट्रू कर दूँगा और इसको मैं इंटीजर में इसकी टाइप को कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने इसको ज़ीरो को नॉट अ नंबर से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़ीरो जो है वो जब मैं मीन निकालूँ, मीन कंप्यूट करूँ, तो ज़ीरो जो है वो कंसीडर ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने जब मीन ले लिया तो उसके बाद अब मैं ये करूँगा कि मैं डेटा सेट के अंदर जो कॉलम है उसको डेटा सेट कॉलम डॉट रिप्लेस पी डॉट एन ए एन, जो एन ए एन नंबर मैंने पहले साइन किया था उसको मैं मीन जो है वो दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था मीन। तो जो एन ए एन वैल्यूज़ हैं उनको मैं मीन से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो मैंने कुछ प्री प्रोसेसिंग जो है वो कर ली, ठीक है। अब मैं जो डाटा है उसको मैंने जैसे स्टार्ट पे बताया था कि हम डाटा जब भी कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं, ताकि हम उसकी एक्यूरेसी जो है उसको देख सकें कि कितना एक्यूरेट है हमारा मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्स ट्रेन जो है वो एक अभी x की वैल्यूज़ को हम अलहदा कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑल रोज़ हैं और 0 से 8 कॉलम तक हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। क्योंकि इसमें लास्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता वैल्यू, तो ये x की वैल्यूज़ वो सारे जो कॉलम्स हैं, लास्ट वाला जो आउटकम वाला कॉलम है उसको छोड़ के बाकी सारे वाले कॉलम जो हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो ये x मैंने इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, और y जो है वो मेरा किस तरह से डिफ़ाइन होगा जी, जो आउटकम है उसको मैं y, नॉर्मली जितने भी आप मॉडल्स देखेंगे आगे फ्यूचर के अंदर y के को हम जो है वो यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन वेरिएबल के लिए, तो इसको हम 8 जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी कि हमने डेटा सेट डॉट आई लॉक ने यूज़ किया, ठीक है। डेटा सेट के अंदर से हमें इंडेक्स लोकेशन जो है वो बतानी थी, ठीक है। तो इंडेक्स लोकेशन हमने बता दी और उसके अंदर हमने एक्स और वाई जो है उनको जो है वो निकाल लिया।
इसके बाद नेक्स्ट जो है हम ये करेंगे कि इसको टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, ट्रेन जो है और टेस्ट जो है उसमें हमने इसको स्प्लिट कर लिया। इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स और वाई जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफ़ाइन किया है वो इसको पास कर दिए। रैंडम स्टेट बेसिकली हम बता रहे होते हैं इसके अंदर कि कितना इसको रैंडमाइज़ करना है। ठीक है, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। अभी हमने इसकी वैल्यू 0 दी है। फिर हम टेस्ट साइज़ बताते हैं, यानी कि आउट ऑफ टोटल डाटा अगर लेट से हमारे पास 800 या 900 एग्जांपल्स हैं तो उसमें से या अगर 1000 एग्जांपल्स हैं तो उसमें से 20% जो है हम टेस्ट के लिए रखेंगे, यानी कि 200 जो है ना वो हम टेस्ट के लिए रख लेंगे और बाकी 800 जो है वो हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। नॉर्मली 80-20 का ही स्प्लिट जो है वो होता है। तो इस लाइन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ये डाटा जो है ये सारा स्प्लिट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले एक काम रह गया और वो है स्टैंडर्डाइज करने वाला। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो हम करेंगे अपने डाटा को किस तरह से, हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ करते हुए हम फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल करेंगे एक्स ट्रेन पे। ठीक है, एक्स ट्रेन जो अभी हमने स्प्लिट बनाया है और इसी तरह से एक्स टेस्ट पे। ठीक है, यानी कि इनमें जो वैल्यूज़ हैं उनको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इनको नॉर्मलाइज करने के बाद नेक्स्ट जो है हम इस पर क्लासीफायर जो है उसको ट्रेन कर देंगे। उसमें हम जो है के नेबर्स क्लासीफायर जो एल्गोरिदम है उसको हम यूज़ करेंगे, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। उसमें हम नंबर ऑफ़ नेबर्स बता देंगे कि कितने नेबर्स हैं हमारे। ठीक है, ये हमने बेसिकली वैल्यू ली है जो अंडर रूट अगर आप लें टेस्ट डाटा का, ट्रेन डाटा का, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 25 आएगा आपके पास। ठीक है, उसकी बेस पे मैंने ये 25 यहाँ पे लिख दिया और नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो पी को मैंने वैल्यू दे दिया और मेट्रिक जो है वो मैं बता रहा हूँ जी, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वंस इसको हमने डिफ़ाइन कर लिया तो उसके बाद हम सिंपली इस पे इसका फिट का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे और उसको हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये दोनों जो डाटा सेट्स थे हमारे स्प्लिट्स थे ट्रेनिंग वाले, वो हम इसको दे देंगे। तो ये हमारे पास जो है क्लासीफायर वो ट्रेन हो गया। उसके बाद प्रेडिक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई प्रेडिक्शन इज़ इक्वल टू क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें हमने जो ट्रेन वाला जो हमारा टेस्ट वाला डाटा था वो देंगे हम। ठीक है, तो ये देने के बाद मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देता हूँ इसकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये बेसिकली इस क्लासीफायर ने प्रेडिक्शन की है इन वैल्यूज़ की। ठीक है, इन क्लासेस की प्रेडिक्शन अब इसमें से ये है कि हम या तो इस टेस्ट डाटा को की वाई वैल्यूज़ को देखें कि पहली जो वैल्यू थी इसकी वाई के अंदर क्या वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे अगर 1 है तो क्या इसके अंदर वाई के अंदर भी इसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, अगर दूसरे में 0 है तो क्या दूसरे में भी इसकी वैल्यू 0 थी। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक बेहतर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है और उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एक्यूरेसी स्कोर आया है वो क्या है, यानी कि हमारा वाई टेस्ट की जो वैल्यूज़ थी और हमें जो वाई की प्रेडिक्शन मिली है वो हमें कितनी एक्यूरेसी जो है वो दे रही है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है हमारी तकरीबन 80% जो है वो हमारा मॉडल हमें एक्यूरेसी दे रहा है। इस एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमने ये जो क्लासीफायर बनाया है अभी ऊपर जो जिसको हमने अभी ट्रेन करवाया है वो हमें जब 80% ऑफ द टाइम्स वो हमें अगर आउटकम 1 हो तो वो हमें 1 आउटकम देता है, अगर आउटकम 0 हो तो हमें 0 आउटकम देता है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लेता हूँ दोबारा से। हमने पहले जो है वो कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की, पांडास और नमपाई की। ठीक है, नमपाई को हमने यूज़ किया .nan नॉट अ नंबर
का कांस्टेंट असाइन करने के लिए, ठीक है, हमने एसके लर्न की कुछ जो फंक्शनैलिटी है उसको इंपोर्ट किया, जिसमें हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को किया, स्टैंडर्ड स्केलर को किया, के नेबर्स क्लासीफायर को किया और एक्यूरेसी स्कोर को किया, ठीक है। उसके बाद हमने डाटा सेट जो है उसको रीड किया, ठीक है, diabetes.csv, उसके हमने देखा कि उसमें किस तरह का डाटा अवेलेबल है। हमने देखा कि उसमें कुछ मिनिमम वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। हमने उनको रिमूव करने के लिए नॉर्मली प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम इस तरह से करते हैं कि हमने उसमें ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को स्किप करके मीन जो है वो निकाल लिया, और उस मीन जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, एन को रिप्लेस कर दिया मीन के साथ। फिर हमने एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं, एक्स के अंदर हमारे वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे पहले वाले जिनकी बेस पे हमने प्रेडिक्शन करनी है, और वाई के अंदर हमारा सिर्फ लास्ट वाला कॉलम आएगा। वो हमने इस तरह से डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने अपने डाटा को स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर। 20% जो है हमने टेस्टिंग के लिए डाटा रखा, और बाकी 80% जो है उसमें हमने ट्रेनिंग करवाई। फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलर जो है उसको यूज़ करते हुए अपने डाटा को ट्रांसफार्म कर लिया, ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों तरह का जो डाटा है उसको ट्रांसफार्म कर लिया। उसके बाद हमने के नेबर्स क्लासीफायर जो एल्गोरिदम है उसको नेबर्स बता दिए कि कितने नेबर्स पे चेक करना है, हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस बता दी, और डिस्टेंस कैलकुलेशन का जो मेट्रिक है वो बता दिया। और हमने उस पे क्लासीफायर पे जब फिट का फंक्शन कॉल किया तो हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया, ठीक है। और उसको उस पे जब हमने प्रेडिक्ट जो है उसको हमने टेस्टिंग का डाटा दिया, कि जो टेस्ट का हमने अलहदा से किया था डाटा, ठीक है, तो उसने हमें ये प्रेडिक्शंस दे दी। फिर हमने एक्यूरेसी स्कोर जो है वो कंप्यूट कर लिया। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि किस तरह से हम KNN एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। पहले हमने एक सिंपल एग्जांपल देखी उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स की फॉर्म में, और फिर हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक केस स्टडी देखी, किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये आज का जो की वीडियो यहीं तक थी। आपको अगर कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।